हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टैट्स की सीरीज चल रही है और इस स्टैट्स की सीरीज में आज है इसका थर्ड लेक्चर। और थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेजर ऑफ फिल्टर टेंडेंसी पढ़ रहे थे, जिसमें मीन, मीडियन और मोड 3 टॉपिक थे। मीन में आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका अर्थमेटिक मीन था जिसका मैंने शॉर्टकट मेथड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सब कुछ बता दिया है। आज का जो सेकेंड टॉपिक है यानी मेजर ऑफ फिल्टर टेंडेंसी का जो सेकेंड पार्ट होता है वो है आपका मीडियन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मीडियन को अच्छे से करेंगे, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, मेंस में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं मीडियन से वो भी बताएंगे। ठीक है, और अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे 10th की हो या आप 11th टॉपिक की, तो भी आपका पूरा फुल प्रिपेयर हो जाएगा। ध्यान से देखें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे आपको 3 सीरीज के बारे में बताया था। एक बताया था इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा बताया था डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा बताया था कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट जाके डिस्क्रिप्शन में देखो या आई बटन में जाकर के देखो, वहां भी दिख जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहली सीरीज मैंने बताया था इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी सीरीज मैंने बताया था आपको डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी सीरीज मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस सीरीज। पहचान क्या होती है कि इसमें सिर्फ टर्म दिए होते हैं, यानी टर्म बोले तो डाटा दिया होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है। इसमें डाटा के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। ठीक है, कि कौन सा टर्म कितनी बार रिपीट कर रहा है ये भी दिया होता है। और इसमें जो टर्म दिया होता है वो टर्म जो होता है वो क्लास इंटरवल के टर्म में होता है, क्लास इंटरवल के टर्म में होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। जैसे कि अगर पहचान देखें, जैसे इसमें दिया जाएगा जैसे 2, 4, 5, 6, ये बस ऐसे दे सकता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले में देखें तो दूसरे वाले की पहचान ऐसे टेबल वाला होता है जिसमें आपका x होता है, f होता है, जैसे 2, 4, 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऐसे टेबल दिया होता था। और तीसरे वाले की पहचान क्या होती थी कि यहाँ पे क्लास इंटरवल देता था, यानी ये क्लास इंटरवल होता था और फ्रीक्वेंसी जैसे 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, और इसके बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, मैंने कहा 5 है, 4 है और 3 है। तो इस तरीके की होती है पहचान, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने आज के टॉपिक पे कि अगर हमारा इंडिविजुअल सीरीज दिया हो और हमें उसका मीडियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास अगर इंडिविजुअल सीरीज दिया हो और उसका मीडियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो काम होता है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूं, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला पे बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने दे दिया 2 दे दिया, 4 दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया, 6 दे दिया एंड 5 दे दिया एंड 7 दे दिया। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा डेटा दे दिया। ठीक है, डेटा में आप देख पा रहे हो अगर कोई भी टर्म रिपीटेड नहीं है, अगर 1-2 टर्म रिपीट है तो भी चलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे सीरीज है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, इनको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो भाई साहब हम करेंगे कैसे, यानी इसका मीडियन निकालेंगे कैसे। तो मीडियन निकालने के लिए जो सबसे पहला काम होता है कि जो भी डेटा दिया है उसको आप अरेंज करो, या तो असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग क्या होता है, जब छोटे वाले को लिखेंगे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। डिसेंडिंग क्या होता है कि सबसे बड़े को लिखेंगे फिर छोटा। ठीक है, और जो सबसे बीच की वैल्यू होती है, लिखने के बाद जो सबसे बीच में वैल्यू आती है उसे ही हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा को क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को हम अरेंज करेंगे, यानी सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है, वो आएगा, पहले 2 आएगा, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 8 है। अब ये डेटा हमारा अरेंज हो चुका है, तो जो सबसे बीच में वैल्यू होती है इसको हटा दो। देखो, आप एक टर्म इधर से हटा दिया, एक टर्म इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, यानी बीच में मिडिल में जो है कौन है, 5 है, तो 5 इज द मीडियन, 5 इज द मीडियन। लेकिन भाई इसको निकालने का कुछ फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला ये होता है कि अगर n जो है आपका ऑड हो, ठीक है, n का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, n का मतलब ये हुआ कि जो दिए गए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी n यहाँ पे कितना है,
ऑड हो तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है देन मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। ठीक है, यानी जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हो भाई, यहां पे n कितना है, टोटल नंबर ऑफ 7 है, प्लस का 1/2th टर्म। 2th टर्म, बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पे, जो मैंने कॉपी चेक करता हूं तो मुझे गलती क्या मिलती है कि 7 + 1/2 लिख करके यहाँ पे कितना आएगा 4th, और इसी को मीडियन छोड़ के चले जाते हैं। नहीं भाई, 4th टर्म लिखा है। 4th टर्म का मतलब ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, और ये चौथा टर्म हो गया, यानी कि द आंसर इज 5। अच्छा बच्चे, एक और भी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि डेटा में इसको देखते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 2 3 4, तो इसके अकॉर्डिंग मीडियन है 3, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई भी डेटा दिया जाए और हमें उसका मीडियन पूछा जाए तो सबसे पहले डेटा को जो है हम अरेंज करते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। ठीक है, तो n अगर इवन होता है तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, हम कैसे करेंगे, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया, नोट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं n अगर मान लो इवन हो जाए, ये तो ऑड पे था, अगर n हमारा ऑड हो जाए, इवन हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू जो है वो इवन हो जाए, ठीक है, जब हमारे पास इवन हो जाएगा तो हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला होगा, यानी m इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर इसका एक एग्जांपल दे दो, चलो इसका एक एग्जांपल ले लो भाई। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई भी एक डेटा लिया, सपोज करो छोटा सा डेटा लेके चल रहा हूं मैं, 2 ले लिया, मैं अरेंज करके लेके चल रहा हूं। ठीक है, कि बाद में आपको अरेंज नहीं करना पड़ेगा, मैं अरेंजिंग करके लेके चल रहा हूं। 2 4 6 8 10 एंड 12। हो सकता है जब क्वेश्चन आपके बुक में दे तो ये गड़बड़ फड़बड़ सीरीज में दे, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करके एक बेहतरीन सी प्रॉपर सीरीज बना लेंगे। ठीक है, सीरीज बन चुका है। अब चूंकि यहाँ पे अगर आप n देखोगे तो n की वैल्यू है 6 क्यों, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा भाई, तो मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2th टर्म, यानी n/2th यानी 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब भाई इसके लिए देखते हैं, 6/2 यानी थर्ड टर्म, यहां पर जाएगा थर्ड टर्म। ठीक है, 6/2 थर्ड प्लस 1 ये हो जाएगा फोर्थ टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2। वैसे भी अगर देखो तो मीडियन कौन होगा, बीच में यही दोनों वैल्यू तो हैं, एक ये है और एक ये है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, मीडियन आ जाएगा। और ये फॉर्मूला तरीका हो गया, तो 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 14/2, द राइट आंसर इज 17। ठीक है, और वैसे भी अगर सीरीज में देखते तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, तो एक इधर से गया, 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, तो बीच में यही दोनों बचे थे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। भाई लाइक वाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। और साथ ही साथ अभी आप लोग के लिए एक एडवांस का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, आप उसको भी जाके देख लो। ठीक है, एडवांस में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कि डेली जो है क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम, ठीक है, उसको जरूर देखो। तो ये मजा आया। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्क्रीट सीरीज। भाई डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज की पहचान ये होती है कि अब यहां पे क्या होगा कि जो डेटा दिया होगा उस डेटा की फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ दी होगी। तब हमें करना क्या होगा भाई, तो सबसे पहले डेटा जो है ना, यहां भी डेटा को चेक करना पड़ेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। ठीक है, डेटा को पहले अरेंज करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, आपको उससे समझ में आ जाएगा पहले। ठीक है, जैसे मान लो आपका x दिया है, आपका f दिया है।
x मतलब टर्म हो गया, f मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये जो डेटा दे रखा है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान में रख करके नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेटा को ध्यान में रखेंगे। अच्छा मान लो इनकी फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, मान लिया फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम डेटा को जो है ना अरेंज करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटे वैल्यू लिखेंगे और फिर यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा 1, फिर आपका, फिर 3, फिर 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। 1 3 4 5 एंड 6 ये मैंने लिख लिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी, 1 की फ्रीक्वेंसी है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी है 1, 4 की फ्रीक्वेंसी है 2, 5 की फ्रीक्वेंसी है 3 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है। ये करने के बाद यानी कि हमने सबसे पहले डेटा को क्या कर लिया भाई, तो डेटा को हमने अरेंज कर लिया। कौन से ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हमें जब भी डिस्क्रीट सीरीज दिया जाएगा तो वहां पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कभी ऐसा दिया जाएगा तो सबसे पहले तो आपको उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, यानी CF निकालेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहता है कि इसको ऐसे लिख दो 3 में 1 ऐड करोगे तो आएगा 4 में 2 ऐड करोगे तो आएगा 6 में 3 ऐड करोगे तो आएगा 9 में 2 ऐड करोगे तो आएगा 11, ठीक है। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया, 11। अगर आप चाहो तो इसको जोड़ के देखो, जो समेशन ऑफ f होगा ये भी 11 ही आएगा, ठीक है। अब 11 क्या है, तो 11 n है। n कितना आया, 11 आया। 11 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो मीडियन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो मीडियन कैसे आएगा, n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। अब n प्लस 1 यानी 11 प्लस 1/2th टर्म, यानी 11 प्लस 1 कितना होता है 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6th टर्म, ठीक है। अब हमें देखना ये होता है कि 6 किस में आएगा, तो 6 सबसे पहले इसी में तो आ रहा है 6। अब देखो तो इसी में तो 6 आ रहा है, ऐसे देखो 3 में 6 नहीं है, 4 में 6 नहीं है, इसमें 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा। तो 6 हो सकता है अगर मान लो यहाँ पे 7 आता, सपोज करो 6 ना करके 7 आता, तब क्या चेक करते, 7 इसमें आता नहीं, 7 इसमें आएगा, तो जिसमें भी आएगा उसको मार्क कर लेते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है ये वैल्यू, ठीक है, हमेशा x वाला टर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, द आंसर इज 4। बात समझ में आ गई बच्चों, ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर जी अगर यहाँ पे मान लीजिए हम ऐसे नहीं करते, 11 आया, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर दूं, तो एक इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है। आप चाहो तो इवन और ऑड वाला रूल मत लगाओ, n कितना आया 11, तो m जो होता है 11/2th टर्म, डायरेक्टली कर दो, यानी 5.5 टर्म। अब 5.5 किस में आएगा, तो 5.5 इसी में आएगा, ठीक है। तो इसके सामने वाले सीरीज यानी कि 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इवन और ऑड वाला रूल इसमें नहीं लगा सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। तो ये इसका डायरेक्टली करने का तरीका था। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब भाई कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम अच्छे से बता देते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल दिया होगा, साथ ही साथ आपकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। जैसे मान लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 to 60, ठीक है। अब इनकी मान लो फ्रीक्वेंसी भी कुछ दे रखा है, हमने फ्रीक्वेंसी लिख लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 2 है, ये हमने इनकी फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब हमें कहा गया
अब चूंकि ये जो डेटा होता है ना, ये ऑलरेडी अरेंज होता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले 10 से 20 लिख लिया, फिर मन किया तो 20 से 30 लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में होता ही है, तो इसमें कुछ अरेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरीके के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जैसे आप निकाल लेते, आप CF यानी इसमें भी निकाल लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के देखते हैं। तो यहां पे आएगा 3 प्लस 4 आता है आपका 7 प्लस 6 आता है 13 प्लस 5 आता है 18 प्लस 2 आता है 20, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20, और ये n देंगे, इसी का नाम देंगे कैपिटल N, जो पिछले वाले में दिया था n इक्वल टू 20, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम एक आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, उस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके का, क्योंकि अब यहाँ पे मैं कहूँ कि 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे 10 आएगा। अब 10 इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर 30 से लेके 40 के बीच की कोई वैल्यू होगी ना, अब ये बता नहीं पाओगे, समझो मेरी बात। अगर यहाँ पे केवल आप कहोगे सर जी इसका डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, नहीं 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 नहीं, इसमें बिल्कुल मत करना, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 30 से 40 के बीच में वो कौन सा टर्म है जो मीडियन है, उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू L1 माइनस L2 माइनस L1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हर एक टर्म के बारे में चाहो तो लिख सकते हो। यहां पे L1 है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब कहोगे सर जी मीडियन क्लास कौन सा है, तो मीडियन क्लास जो है ना, ये ऐसे करते हैं m इज इक्वल टू n/, स्मॉल m लिखा है n/2 यानी 20/2 दैट इज 10। तो 10 जिसमें आएगा तो 10 यहां वाले टर्म में आ रहा है, ठीक है, 10 इसमें आ रहा है, तो दिस क्लास इज द मीडियन क्लास। ये जो क्लास है ये आपका मीडियन क्लास है, MC लिख लिया हमने, मीडियन क्लास। L1 समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ आया। L1 क्या है, L2 देख लीजिए, L2 अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। N तो आपको पता ही है, F क्या है, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट C होता है। C क्या है, C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि इसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग का मतलब यहां पे क्या हो गया भाई, कि जो इस मीडियन क्लास है ना, तो इसके पहले वाले क्लास, तो पहला ऊपर वाला क्लास ये है, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी C जो होगा यहाँ पे 7 होगा। तो चलो अब सबकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई इसका L1 कितना है, L1 है 30, L2 कितना है, तो L2 है 40, F कितना है, तो F है आपका 6 है, ठीक है। C कितना है, तो C इसके पहले वाले क्लास की, तो C है आपका 7, ठीक है। आपका L1 L2 F सब कुछ आ गया, ये नोट कर लेना भाई। अब मैं यहीं पे इसकी वैल्यू रखने जा रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर वाला मैं रफ कर दे रहा हूं। N की वैल्यू है, कैपिटल N कितना है, तो कैपिटल N है आपका 20, ठीक है। अब चलो यहां पे रखते हैं L1 हमने रखा 30 प्लस n/2 यानी 20/2 दैट इज ऑफ 10। C कितना है, तो 7, तो C है आपका 7। F कितना है, तो F है आपका 6, तो F है आपका 6। L2 माइनस L1, तो L2 है 40 माइनस 30 यानी कि आएगा 10, ठीक है। द आंसर इज 30 प्लस यहां पे 3/6 आएगा, तो 3/6 इंटू 10
ये इससे कैंसिल 2, ये इससे कैंसिल 5, यानी 30 प्लस 5, 30 प्लस 5, दैट इज द आंसर इज 35। बोलो प्यारे बच्चों, मजा आया? अच्छे से समझ में आ गया? तो भाई अगर इतना आपने पढ़ लिया है तो आपका मीडियन जो है ना वो पूरा खत्म होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो मोड शुरू करेंगे। तो जिस तरीके से मीडियन हम लोगों ने पढ़ा है वैसे ही मोड पढ़ना होगा। सिर्फ और सिर्फ मोड की जो है ना जो क्लास इंटरवल वाली क्लास है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी मोड के बाकी चीजों में दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोड के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? क्योंकि आगे भी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, न्यूज और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बताई जाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।